नमस्कार साथियों, बिहार सिविल जज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टॉप 25 मैंने रखे हैं और इसके साथ साथ कम से कम आपके 100 क्वेश्चंस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं बिहार सिविल जज के लिए। तो याद रहे, आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी और इसको डाउनलोड भी कर लें। लास्ट टाइम इसको जरूर देख जाना। इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को डिस्कस करूँगा, कुछ टॉपिक के नाम भी बताऊँगा जो आप लास्ट मोमेंट पर भी उनके देख के जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। अब एक क्वेश्चन जैसे आप अगर बात करें तो भारत और अन्य देशों के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती हैं, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, कभी कभी उनके प्लेसेस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय वायुसेना का हुआ था इंग्लैंड की वायुसेना के साथ गाजियाबाद यूपी में, ये याद रखेंगे, हिंडन एयरपोर्ट पर। और ये इंद्रधनुष, इसका नाम था इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, ये याद रखेंगे, 5वें नंबर का था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। जैसे अब देखें, जैसे एक है हैंड इन हैंड, तो ये भारत और चाइना के मध्य में होता है। 2020 में तो नहीं हो पाया है, याद रख लेंगे आप। ठीक है, समुद्र शक्ति है तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। ठीक है, इंद्रधनुष अभ्यास ये आपको पता ही है, युद्ध इंद्रधनुष जो है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत और इंग्लैंड के मध्य है। ठीक है, इसके बाद संप्रीति आप भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। अजय वारियर होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य। ये आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद होंगे। अब जैसे सहयोग काइजिन है तो ये बहुत आराम से याद हो सकता है आप लोगों के लिए। सहयोग काइजन भारत और जापान के मध्य में, ये वेरी मोस्ट है, इसको जरूर देख लेना, ये याद आएगा, ये आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। तो आप चाहें तो कोई 10 या 8 याद कर लेंगे, इस तरह से याद करते हैं कि कोई 10 याद कर लो, फिर ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आप लोग कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो एक लिंक दे रहा हूँ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप और वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, पोलैंड देश के किस शहर के चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? तो वो है ब्रोकला, याद रखेंगे बस। ठीक है, अब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कोई एक पुस्तक का नाम बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही मेंस में प्री में क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको बुक्स राइटर के नेम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो सीधा सा ऑप्शन है कर्नाटक में। ठीक है, चंदन संग्रहालय पहला, एक तो याद रखेंगे। ठीक है, अब चंदन जो है, ये चंदन की खेती के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया सादत रहमान को। अब ये जो हैं ये बांग्लादेश के हैं, ये याद रखेंगे, और ये साइबर बाल अपराध रोकने के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस शहर में माल्टा अभियान नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो किया गया कोलकाता में, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये माल्टा क्या है? माल्टा नदी के नाम पर रखा गया है, जो सुंदरवन में जो डेल्टा है आप लोग जानते हैं, जिसमें भारत की लगभग सभी नदियाँ उसमें गिरती हैं, जिसमें कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, और एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती हैं? तो 2 नदियाँ बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सब की सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। इसके बाद अगर देखें तो ये है, सचमानु लिम्बू का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो सिक्किम के थे। ठीक है, सिक्किम के जो हैं वो 4थे नंबर के मुख्यमंत्री थे, याद रखेंगे। सिक्किम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ फैक्ट पढ़ना, जैसे लिपुलेख है एक दर्रा, ठीक है, तो वो पढ़ के चले जाएं। इस सिक्किम के जितने भी नाथुला है सिक्किम में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सिक्किम राज्य से। ठीक है, ये आप लोग प्लीज़ देख लें, सिक्किम के बारे में ज़रूर पढ़ लें 100%। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर केयर किस राज्य के सीएम ने शुरू किया है? तो वो क्या, हरियाणा के। प्रोजेक्ट एयर केयर, तो राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री और सत्यदेव नारायण जो हैं वो हैं राज्यपाल। ठीक है, वर्तमान में किस देश के केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? वर्तमान में जो देश के हैं वो हैं संजय कोठारी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल है। ठीक है, अगर बात करें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो वह धर्मेंद्र चौहान है। अब कौशल विकास मंत्री कौन है? तो वो है महेंद्र नाथ पांडे। पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर क्या है? ये हैवी इंडस्ट्री के मंत्री हैं, याद रखेंगे, यानी भारी उद्योग के। जल मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह है। इतना भी आप याद रख लोगे तो आराम से। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये प्लीज़ जितनी भी सेंट्रल कैबिनेट है इसको तैयार कर लें, जिसमें पीयूष गोयल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल जो हैं वो उपभोक्ता मामले के भी मंत्री हैं, रेल मंत्री के साथ साथ। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो
कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो क्या है, गोवा सरकार ने। और गोवा के जो सीएम है वो हैं प्रमोद सावंत, ठीक है। और राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे है। जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे प्रमुख बसे शहर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो जबलपुर है वो किस नदी के किनारे है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, आप लोग भी बता दीजिएगा। तो क्योंकि ये नदियों के बसे किनारे जो बसे शहर होते हैं ना, वो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है हर हालत में, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया, तो डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन को। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, तो इनकी जो है ना स्थापना आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो 1935 के एक्ट से बनी थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, याद रखेंगे। एसबीआई की बात करें तो भैया ये बनी थी 1955 में, एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन ही बस आपको याद रखना है, बेसिक सी चीज़ें। और जो आपका नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को बना था, किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। नेक्स्ट है, नौसेना ने युद्ध अभ्यास पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में चयन किया है, कौन है, तो वह कुमुदिनी त्यागी बनी है और रीति सिंह। दो याद रख लेना बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम से ऑब्जर्वर के पद के लिए इन्हें बनाया गया है। देखिएगा, एग्जाम में जो है ना इंपॉर्टेंट डेज भी बहुत आते हैं। जैसे अब नेवी का नाम आ गया तो नेवल डे पूछ लेंगे आपसे, नेवी दिवस, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस जो मनाया जाता है भाई साहब, वो मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। अब जैसे ओजोन दिवस है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन पर संरक्षण डे ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को योगा डे। तो ये जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है, तो राजस्थान ने। और इसकी जो स्टार्टिंग की मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, तो ओम बिरला जी ने की है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वें नंबर की है, यानी 16, केवल 17वें नंबर की, ठीक है, 17। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, अब जो गर्भवती महिलाएं या नवजात शिशु है उनकी सेहत को बनाने के लिए। तो ये प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजस्थान की एक अन्नपूर्णा दूध योजना भी है, जो राजस्थान से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करने के लिए मिशन संपूर्ण की पहल की गई है, तो असम राज्य में। दिसपुर वहाँ की राजधानी है और सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हैं याद कर लेना, यहाँ से गवर्नर और सीएम के नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए बाद में मत कहना, आप लोग अभी तैयार कर लें। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के सारे के सारे सीएम लिस्ट हैं और वहाँ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें आप हर हालत में, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में बौद्धिक का जो नोबेल है वो कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। इसका नाम मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि एक टेबल मैं दे चुका हूँ पब्लिक ग्रुप में, वहाँ से आप इन नोबेल पुरस्कार को भी तैयार कर लें। 2020 में कुल 11 व्यक्तियों को नोबेल दिया गया और एक संस्था को दिया गया, जिसमें भौतिक और चिकित्सा में 3-3, रसायन अर्थशास्त्र में 2-2, साहित्य में 1 और शांति में 1, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। नोबेल के जितने भी नेम है, ये मैंने अदर फैक्ट बताए हैं जो थोड़े से डीप फैक्ट हैं, ठीक है। नाम वगैरह इसकी लिस्ट में डाल चुका हूँ, वैसे सर्च कर लगते। इसके ऑलरेडी मैं कंटेंट दे चुका हूँ पब्लिक में भी और पेड ग्रुप में भी। महिला आईपीएल 2020 संस्करण का प्रायोजक कौन है, तो वो मिला है जियो को, याद रख लेंगे। आईपीएल 2020 का जो कंपनी थी कौन कर रही है, प्रायोजक कंपनी, स्पॉन्सर कंपनी है वो ड्रीम इलेवन है। और इस बार जो 20 में जो आईपीएल हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं आपको बताइए, अबू धाबी यानी दुबई, पूरे के पूरे यूएई में हुए हैं। नेक्स्ट है, केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हो गया था, और संविधान के किस भाग के बदलाव के लिए वे जाने जाते हैं, तो भाई इतना याद रख लेना, मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी हुआ था, 42वें संविधान संशोधन काफ़ी करना पड़ा था सरकार को। अब ये याद रख लेना है आपको कि भाई इन्होंने केरल हाई कोर्ट में इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि 1972 में एक याचिका दायर की थी। इन्हीं याचिका के आधार पर 1972 में केरल हाई कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार दिया था। इन्हीं के प्रयासों के बाद संसद द्वारा 44वां संशोधन 1978 किया गया, और जिसमें अनुच्छेद 31 में शामिल संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर बाद में संपत्ति के अधिकार 300A में शामिल कर दिया गया था। इससे रिलेटेड काफ़ी और भी फैक्ट हैं, बस इतना बेसिक चार रख लें, बाकी आपको पता ही है, लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एयरलाइंस एयर की पहली सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी, तो हरप्रीत सिंह, ठीक है, इतना रख लेंगे। 96 में इसकी स्थापना हुई थी। चैडविक बोसमैन जो हैं वो ब्लैक पैंथर के नाम से जाने जाते हैं, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, और ये हैं अमेरिका के,
ठीक है। तूफान गोनी सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है, तो इन्हें फिलीपींस ने, ये याद रख लेंगे। फिलीपींस आपको पता ही है एशिया महाद्वीप में, उसका कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, ठीक है। वैसे पूरी का पूरा ये माना एशिया में जाता है, तो ये प्लीज़ आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ तैयार करते चलें, और करंट अफेयर की मैं लगातार अब थोड़ी सी वीडियोस आप लोगों को देता रहूँगा, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और चलिए फिर नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए अटल टनल जो है किस राज्य में है, अटल टनल, ठीक है। इतना तो बता ही दोगे यार। नेक्स्ट है, गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो अल्फा कांडे। गिनी देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी कोनाक्री है। अब देखिएगा, एक प्रधानमंत्री लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपसे वर्ल्ड का भी पूछ सकता है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए जो हाल ही में लेटेस्ट हुए हैं, केवल 4 या 5 याद कर लेंगे, उससे भी आप काफ़ी हद तक आप लोगों को मदद मिल जाएगी। अब जैसे बोगीबिल ब्रिज है, तो ये इसका नाम रख दिया अटल सेतु, याद रख लेंगे इसको। असम राज्य में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। और गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ठीक है। और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हवाई अड्डा रखा गया है अयोध्या के अड्डे को, ठीक है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला। अगर कैटेगरी की बात करें, स्थान की बात करें, पोजीशन की, तो दूसरा, और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी सी कैटेगरी मिली है, याद रखेंगे बस इतना सा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे अच्छा इंडेक्स है जिसमें भारत की अच्छी रैंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वीएफ की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया, तो ये किया गया वायजूस रविचंद्र को और गौरव गुप्ता को। गौरव गुप्ता जो है जोमेटो के संस्थापक है, क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपसे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन आपसे ना उसका भी बन सकता है, ब्रांड एम्बेसडर का, ठीक है। तो प्लीज़ वो भी देख लेना, जो कुछ आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सेबी है, तो भाई इसकी स्थापना 1982 में हुई थी मुंबई में, ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड, सेबी की 1992 में हुई थी, नाबार्ड 1982 में हुई थी, और इसरो की 1969 में हुई थी, और जो आपका डीआरडीओ 1958 में हुई थी, बीसीसीआई की 1928 में, 1929 में हुई थी। इनकी स्थापना पूछी जाती है, प्लस हेडक्वार्टर भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताया था आपको, चंद्रयान 3 जो है वो, उसको टारगेट रखा गया 2021 में फिर से लॉन्च करने का। चंद्रयान मंगलयान 2 2024 तक है, और गगनयान प्रोजेक्ट जो है वो है आपका 2022 तक। गगनयान प्रोजेक्ट कब है, 2022 तक। ये आप लोग देख लेना, सारे के सारे इसरो द्वारा ही स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपको, GSAT 30 क्या है, तो ये क्या है भैया, ये जो है एक मिशन है भारत सरकार का, इसरो ने इसको लॉन्च किया है, और एक इस तरह का सैटेलाइट है जो जीपीएस सिस्टम को बढ़ाता है और भारत को प्रोटेक्ट करता है। और ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में, और इसमें इंजन का यूज़ हुआ था, ये पूछा जाता है। आर्याने 5 VA-2251, मैं बता देता हूँ आपको क्या है, RARIANA, आर्याने 5 VA-25, बस ये डिजिट याद रख लेना, आपका काम पक्का, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे भैया चावल, ये मैं बता चुका हूँ वैसे। अच्छा, कुछ लेटेस्ट जो तूफान है ना वो पूछे जा सकते हैं, जैसे अफवान तूफान है, तो ओडिशा पश्चिम बंगाल भारत में आया था। निसर्ग भी जो गुजरात महाराष्ट्र में आया था, ये आपसे बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 2020 है ना, वो 5 लोगों को मिले हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ। इसमें नाम जो है ना, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगबेलू, ये 5 खिलाड़ी हैं। इनके स्पोर्ट्स के नेम मैं बता दे रहा हूँ। रोहित शर्मा का क्रिकेट है, विनेश फोगाट पहलवान है, रानी रामपाल हॉकी की है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और मरियप्पन थंगबेलू जो है वो पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। तो ये ही आपसे पूछा जा सकता है, मुझे यही क्वेश्चन लग रहा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिस दीवा यूनिवर्स 2020, तो ये बनी है एडलिन। मिस दीवा यूनिवर्स बनी है एडलिन एडलिन कैस्टेलिनो, तो ये कर्नाटक राज्य से हैं, ये याद रख लेना, ये भारत की हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार ज़रूर पढ़ लेना भाई साहब, सब लोग, ये मैं आपसे बता के जा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 55 नंबर का, अक्कीथम अच्युतम
नावुंद्री को, और ये मलयालम के कवि हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ये कुछ, क्योंकि अब ये आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। बेस्ट फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1917 को मिले, ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।